नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो एक शब्द का हिस्सा है। टॉपिक का नाम है समास। समास है क्या? समास शब्द का अर्थ है संक्षेप। संक्षेप क्या होता है कि किसी चीज को लघुतम रूप में समझाना, छोटे रूप में दर्शाना, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। सार्थक शब्द का मतलब है जिस शब्द का अर्थ निकलता हो। संधि और समास में थोड़ा सा फर्क है। संधि में वर्णों के मेल से नया शब्द बनता है और समास में शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है वह समास होता है। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, ये जो राजपुत्र जो शब्द है ये वो होता है समस्त पद, और ये इस समस्त पद का है विग्रह। राजा का पुत्र, ये जो का शब्द है ये एक विभक्ति चिन्ह है। फिर बात आती है कि समस्त पद है क्या? समस्त पद क्या है कि परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों को संक्षिप्त करने के बाद जो शब्द बनता है। परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों को संक्षिप्त करने के बाद जो नया शब्द बनता है ना, उसको समस्त पद कहते हैं। क्या बोलते हैं? समस्त पद। जैसे ये बना है राजपुत्र, राजा का पुत्र है, ये एक बड़ा था, संक्षेप रूप में इसको ये दर्शा दिया राजपुत्र। फिर समास के अंदर जो रचना है उसकी कैसे होती है? समास की रचना दो शब्दों से बनी है। पहला पद अर्थात इसको पूर्व पद भी बोलते हैं, दूसरा पद इसको उत्तर पद भी बोलते हैं। जैसे गंगा जल, गंगा जो शब्द है वो है पूर्व पद, पहला पद है, और जो जल शब्द है वो है उत्तर या दूसरा पद। फिर समास विग्रह क्या है जो हमने यहां देखा? समास विग्रह अर्थात समस्त पद के खंडों, खंड किसके? शब्द या पद के को अलग अलग करके परस्पर संबंध दिखाने की क्रिया, क्रिया या रीति एक ही बात है, क्रिया या रीति को समास विग्रह कहते हैं। जैसे स्नान घर, ये समस्त पद है, इसका जो विग्रह बनेगा क्या होगा? स्नान के लिए, घर के लिए है, ये विभक्ति चिन्ह है संप्रदान कारक का। पहचान करने के लिए समस्त पद को हम बार बार मंथन करते हैं। मंथन करने के बाद जब आंतरिक भाव से उसका जो भाव निकलता है वहां से हमें ज्ञात होता है ये कौन सा समास है। जैसे हमने स्नान घर शब्द लिखा, स्नान घर का विग्रह किया तो स्नान के लिए, घर के लिए जो शब्द है जो यहां इस्तेमाल हुआ है ये है विभक्ति संप्रदान कारक की। सामान्यतः समझाने के लिए समास के जो भेद हैं वो मुख्य रूप से चार, अन्य जो भेद हैं वो अन्य है गौण भेद, और चार जो भेद मुख्यतः जो मूल हैं वो हैं अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। ये चार भेद हैं। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व और चौथा है बहुव्रीहि। इनको सामान्यतः समझने के लिए हमने संसार में अब तक के इस युग के अंदर चार युगों में ये सृष्टि का विभाजन हुआ है, चार युग आए हैं। इनको सामान्यतः समझने के लिए हमने इस अव्ययी भाव समास को सतयुग की संज्ञा दी है। समझने के लिए सतयुग है क्या? सतयुग आप सभी ने पढ़ा होगा, देखा होगा, बुजुर्गों से दंत कथाएं सुनी होंगी।
सतयुग में राजा हरिश्चंद्र हुए, सत्यवादी थे। समाज के अंदर जो राजा था उसका प्रथम पद माना जाता था। जो वो कहता था वो सत्य था। जो उसने जुबान दे दी, जो उसने कह दिया, वो उसके ऊपर खरा उतरता था। अर्थात समाज में केवल उसी की चलती थी। इसलिए हमने इसको अव्ययी भाव के साथ में समतुल्य किया है। अव्ययी भाव समाज में भी क्या है, जिसमें पहला पद प्रधान होता है, अर्थात पूर्व पद प्रधान होता है। और इसके अंदर जो मोटी पहचान है वो क्या है, अव्यय शब्द प्रारंभ के अंदर मिलेगा, उसके बाद जो होगा वो सारे के सारे पद को अव्यय बना देता है। यह सतयुग में जैसे एक की चलती थी, यहां भी एक का ही राज चलता है, प्रथम पद प्रधान होता है। जैसे यथाशक्ति, यथा शब्द है वो अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता। जैसे यथाशक्ति का विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा, शक्ति के अनुसार। यह था सतयुग अर्थात अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को हमने त्रेता युग की संज्ञा दी है। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी हुए। उस युग में क्या बदलाव आ गया सतयुग की तुलना में, कि यहां एक की चलती थी, यहां एक की नहीं चली, यहां दूसरे की चलने लगी। कैसे, जब राज्य में राजा दशरथ ने श्री राम के राज तिलक की घोषणा कर दी थी कि भाई कल राजा राम का राज तिलक होगा, तो उस समय क्या हुआ, जब वो घर गए तो उसकी रानी ने उसको दबाव डाल करके उस निर्णय को बदलवा दिया। अर्थात उसने उससे वचन ले लिया कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। अर्थात एक की नहीं चली, दूसरे की चली। इसलिए इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें मोटी जो पहचान है वो कर्ता कारक और संबोधन कारक के विभक्ति चिन्हों का प्रयोग नहीं होता। जैसे तुलसी कृत, कृत माने हो रचना करना, तुलसी के द्वारा कृत, के द्वारा यह कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह हो गया। इसमें एक की चली, इसमें दूसरे की चली। फिर आ गया द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में इसकी तुलना हमने द्वापर युग से की है। द्वंद्व समास क्या है कि जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों की बराबर चलती है। इसमें द्वापर युग की क्यों इसमें तुलना की कि द्वापर युग में कौन हुए, श्री कृष्ण भगवान, जिसमें महाभारत का युद्ध चला था। इसमें ना तो पुरुष की चली और ना ही स्त्री की। स्त्री और पुरुष दोनों का सामंजस्य बैठा दिया, दोनों की बराबर चलने लगी। क्यों, उधर से तो धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और पांडवों की ओर से द्रौपदी, दोनों ने आपस में अहंकार के वशीभूत होकर के अब अपनी बात के ऊपर न मान करके दोनों में एक लड़ाई, एक झगड़े का रूप दे दिया, जिससे महाभारत का युद्ध हुआ। तो इसमें दोनों पद प्रधान, दोनों की समानता, दोनों की बराबर चलने लगी। इसलिए यहां द्वंद्व समास को द्वापर युग की संज्ञा दे दी। दोनों पद प्रधान है, मोटी पहचान है, एक योजक चिन्ह द्वारा जुड़े मिलेंगे। योजक चिन्ह होता है दो समानार्थक शब्दों को जोड़ने का जो काम करता है। और विग्रह करते समय और, या, अथवा इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे माता पिता, ये यहां योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। माता पिता, इसका विग्रह क्या बन जाएगा, माता और पिता। इसमें अपवाद भी है। जैसे एक शब्द आया धर्माधर्म, यहां संधि का मेल हो रहा है, दो समानार्थक शब्द हैं, धर्म जमा में अधर्म। इसका विग्रह क्या बन जाएगा, धर्म और अधर्म। यहां भी दोनों समानार्थक शब्द हैं।
फिर चौथा जो समास हुआ वो होया बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास की हमने तुलना कर दी कलयुग से। कलयुग अर्थात जो आज का युग चल रहा है, आज का दौर चल रहा है, इसमें क्या है कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं है बल्कि अन्य पद प्रधान है। कैसे? इसमें एक की चला थी, इसमें दो की चलने लगी, दूसरे की चलने लगी, इसमें दोनों की चलने लगी और इसमें किसी की नहीं चलती। कैसे? सामान्यतः समझने के लिए, आम परिवार में, आम समाज में, आम घर में व्यक्ति विशेष स्वयं निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है। यदि कोई भी वस्तु खरीदने के लिए इंसान के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो वो दूसरे की सलाह लेता, अन्य व्यक्ति की सलाह लेता, घर में सलाह नहीं लेता। अर्थात किसकी चली? ना आदमी की चली, ना औरत की चली, बल्कि तीसरे व्यक्ति की, अन्य व्यक्ति की चली, उसकी सलाह से इंसान काम करता है। इसमें इसकी तुलना कर दी हमने, अन्य पद प्रधान होता है, विषय दूसरा जो सामने वाला वक्ता और श्रोता को छोड़ के अन्य जो है उसकी चलती है। और विशेष इसमें क्या रहता है? ये विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करता, संकेत करता है। पहचान इसकी जो मोटी है, विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है, वहां बहुव्रीहि समास का उदाहरण बनता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, सभी का तो नीला कंठ है नहीं, किसका है? महादेव का। अर्थात ये विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है। संसार भर में कोई न कोई विशेष ही मिलेगा। अगला है तत्पुरुष के ही उपभेद हैं इसमें। तत्पुरुष का जो पहला उपभेद है वो है नैने तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है कि जिस समस्त पद में निषेध का भाव प्रकट होता है, नकारात्मकता का बोध होता है, इसकी जो प्रथम पद में है या तो न या अन का सूचक होता है, अर्थात नहीं का बोध होता है। विग्रह करते समय या तो नहीं मिलेगा, अर्थात नहीं का बोध होगा। जैसे अनहोनी, न होनी, असभ्य, न सभ्य, अनर्थ, न अर्थ, अज्ञान, न ज्ञान, तो इसके नैने तत्पुरुष के। अगला है अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास में क्या होता है कि जिस समस्त पद में पहले शब्द के बाद जो कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह का मतलब जो प्रसर्ग है, विभक्ति है, वो किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है। जो प्रसर्ग है वो किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है। जैसे युधिष्ठिर, युधिष्ठिर क्या है? युद्ध में शिथिर, ये में आ गया अधिकरण का इसमें। जैसे वाचस्पति, वाणी का पति, धनंजय, धन को जीत लिया है, धन को जीतने वाला, धन का स्वामी। उसके बाद है उपपद। उपपद क्या है कि जिस समस्त पद में बाद वाला शब्द है भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है। बाद वाला जो शब्द है ना वो स्वतंत्र रूप से भाषा में प्रयुक्त होता है। जैसे, और इसमें साथ में एक और पहचान है कि प्रत्यय की तरह अन्य शब्द के साथ आता है। प्रत्यय की तरह अन्य शब्द के साथ में आता है। जैसे स्वर्णकार, स्वर्ण होता है सोना, कार अर्थात उसको बनाने वाला, रचने वाला, स्वर्ण का काम करने वाला, सोने का काम करने वाला। नवचर, इसी प्रकार से नभ में विचरण करने वाला। जलचर, जलज, ये इसी के उदाहरण हैं। उसके बाद है लुप्त पद। लुप्त माने होता है गुप्त रहना। जिस समस्त पद में कोई प्रसर्ग का प्रयोग नहीं होता, अर्थात पूर्ण रूप से लुप्त रहता है। प्रसर्ग मतलब विभक्ति, कारक विभक्ति। यह संस्कृत का शब्द है प्रसर्ग। संस्कृत में, हिंदी में विभक्ति बोलते हैं, कारक चिन्ह बोलते हैं। ये जो प्रसर्ग है ये संस्कृत का शब्द है, अर्थात इसमें लुप्त रहती है। जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। बैलगाड़ी, बैलों के द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ी। पंचक्की, इसी प्रकार से ये इसके उदाहरण हैं। फिर आता है कर्मधारय।
कर्मधारय क्या है कि जिस समस्त पद में विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय का संबंध होता है। मोटी पहचान क्या है कर्मधारय में, या तो उस शब्द उस समस्त पद में विशेषण और विशेष्य का भाव मिलेगा, या उपमेय और उपमान का। विशेषण और विशेष्य, विशेषण क्या है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, और विशेष्य क्या है कि जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताता जो, अर्थात वो जो संज्ञा शब्द होता है वो होता है विशेष्य, और ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे इसी का उदाहरण हम लेते हैं, जैसे लाल मिर्च विशेषण और विशेष्य है, लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, अर्थात ये मिर्च की विशेषता क्या है कि वह लाल है। यह हो गया विशेषण और विशेष्य का। दूसरा है उपमान और उपमेय, जिसकी तुलना जिससे की जाए, जिसकी तुलना जिससे की जाए। ये जो उपमा अलंकार है उसमें अक्सर इसका प्रयोग होता है। इसमें क्या है, उस जिसकी तुलना जिससे की जाए। जैसे सज्जन है, सत्य है जो जन, अर्थात जन है वो कैसा है, सत्य है, सत्यवादी है। पीतांबर है, पीत हैं अंबर जिसके, ये विग्रह के ऊपर निर्भर करता है। बहुव्रीहि समास और कर्मधारय में बहुत से शब्द ऐसे हैं जो दोनों के उदाहरण बराबर हैं, परंतु विग्रह के ऊपर है, वो तो विशेष व्यक्ति की ओर संकेत करता है। ये यहां तुलनात्मक दृष्टि से प्रयोग में आता है, तुलना की जाती है यहां पे। इसी का जैसे महाराजा है, महान है जो राजा, अर्थात राजा की विशेषता क्या है कि वो महान है। फिर अंतिम उसमें आता है द्विगु समास, तत्पुरुष का ही पार्ट है ये भी। द्विगु की पहचान क्या कि जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाची हो, संख्या मतलब गणना हो, परंतु साथ में क्या है कि पूरा समास है वो समूह का बोध कराता है। समूह का मतलब जोड़े हुए का। जैसे नौ रतन, नौ माने नौ, रतन नौ रत्नों का समूह, ये विग्रह बनेगा इस प्रकार से। द्विगु भी अपने आप में इसी का उदाहरण है। दो गायों का समूह, दो गायों का समूह। पनशेरी, 5 शेरों का समूह। सतसई बिहारी की रचना है, 700 दोहों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। त्रिफड़ा, 3 फड़ों का समूह। तो यहाँ ये जो समास का जो टॉपिक था ये पूर्ण होता है। यदि किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार की कोई संशय है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या के निवारण हेतु इस वीडियो के अंत में डाल सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। और जिस भी विद्यार्थी को, जिस भी व्यक्ति विशेष को ये अच्छा लगा हो टॉपिक, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।